जो एज के जो बच्चे हैं वो अगर अभी से अपना एक टारगेट बनाए, एक नहीं बल्कि कई टारगेट्स बने, वो सब तो नहीं बन सकते लेकिन उनमें से एक बनना है। तो लेकिन पाकिस्तान में ऐसे 50% लोग हैं जो कि सिर्फ एक ही मकसद के बारे में सोचते हैं और वो ना My name is Fahad Hassan and I am from Mustarjai Bala. I read in class 8 and my age is 14 and I wanted to become a motivational speaker. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं संजू स्टूडियो का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और मैंने इनको अपनी वीडियो मोटिवेशन की व्हाट्सएप पे भेजी तो इन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया और मुझे यहाँ बुलाया है। और हमारे इलाके में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट मौजूद है, मोटिवेशन के टैलेंट मौजूद है, सिंगिंग की वगैरह, ऐसे बहुत से बच्चे हैं। तो वो अपना कांटेक्ट इनसे रखे और इंशाल्लाह ये उनके हेल्प करेंगे। और इन्होंने मेरी भी काफ़ी हेल्प की है, मुझे आज यहाँ बुलाया है और आज मैं संजू टीवी में मौजूद हूँ यहाँ। सो गाइज़, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने यहाँ मुझे बुलाया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना और इसे इंटरेस्ट कहाँ से आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हमाद साफ़ी और कासिम अली शाह की वीडियोस ज़्यादा देखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन का यानी कि शौक़ पैदा हुआ और मैं मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए बना ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। हमारे इलाके में ऐसे बहुत से तलबा हैं जिसमें से ये टैलेंट मौजूद हैं और वो उसे शो करना चाहते हैं और मैं उनको शो करने में थोड़ी हेल्प करूँगा और मैं ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अपनी जो हमारी सोसाइटी है, हमारा इलाका है, उसमें जो भी लोगों को मुश्किलात होंगे अगर वो मैं हल कर सकता हूँ तो मैं उससे हल करने की कोशिश करूँगा। और मेरे जैसे बहुत से सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनमें टैलेंट मौजूद है। मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन के नहीं बल्कि और भी बहुत से टैलेंट उनमें मौजूद हैं। तो वो मेरी तरह संजू टीवी से शेयर करे, अपने टैलेंट को शेयर करे, जो भी प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह ये उनकी हेल्प करेंगे। और इन्होंने मेरी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और आगे की मेरी ये प्लानिंग है कि इंशाल्लाह मैं अपनी मोटिवेशन को जारी रखूँगा। और हमारे इलाके में माशाल्लाह बहुत ही ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनमें टैलेंट मौजूद हैं, तो मैं उनको अपने साथ शामिल करूँगा और इंशाल्लाह हम एक टीम बनाएंगे मोटिवेशनल स्पीकर के और लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मैं अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी सपोर्ट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, अगर वो मुझे तसल्ली ना देते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। और फिर लास्ट में मैं फिर से संजू स्टूडियो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पर मुझे पहुँचाया और इंशाल्लाह मेरी और भी वीडियोज़ आते रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर दीजिए और संजू टीवी को फेसबुक और यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। दिखती आंखों सुनते कानों आप सबको फ़ातिह हसन का सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंड गाइज़, टुडे द टॉपिक ऑफ माई मोटिवेशन इज़ हाउ टू चेंज योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आप अपने ख्वाब को रियलिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं। सो स्टार्ट हम इससे लेते हैं कि बचपन से हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो बड़ा होकर कुछ बड़ा आदमी बने, यानी कि पायलट बने, क्रिकेटर बने, इंजीनियर बने। बहुत से ऐसे जॉब्स हैं जिसमें वो जाना चाहता है और वो बचपन से उस जॉब में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है वो वहाँ चला जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ पायलट की। जब एक आदमी पायलट बनता है और वो वहाँ चला जाता है, वो पायलट नहीं बन जाता, वो डिसहर्ट हो जाता है। वो अगर वापस आके बस और जॉब्स के बारे में फिर नहीं सोचता, क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ पायलट के बारे में सोचा होता है और वो नहीं बन जाता तो वो फिर डिसहार्ट हो जाता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है ये इसके बारे में है कि मैं उस आदमी को डिसहार्ट होने से बचाऊं। क्योंकि अगर आप बचपन से आपने सिर्फ एक ही टारगेट का सोच रखे हैं, खुदा न खास्ता आप उसमें नाकाम हो गए तो फिर आप डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने बचपन से कई टारगेट्स के बारे में सोचा है, कई मकसद के बारे में सोचा है, तो फिर आप अपने अगर एक मिशन में आप नाकाम हो गए, दूसरे में नाकाम हो गए, तीसरे में नाकाम हो गए, लेकिन एक में तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। तो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो अपने वो मिशन रखें जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, यानी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो।
तो आप अगर वो बन गए तो फिर आप ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो भी आदमी बचपन से एक जॉब में जाना चाहते हैं, अगर वो बड़ा होकर उस जॉब में चला जाए तो वो फिर बहुत ही खुश होता है। मैं आपको अपनी मिसाल दूं कि मैं एक क्रिकेटर भी बनना चाहता हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहता हूँ। मैं आपके सामने अभी मोटिवेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्रिकेटर भी बनना चाहता हूँ। तो मेरे कहने का जो मतलब ये है कि अपना एक नहीं बल्कि कई टारगेट्स बनाएं, जिसकी वजह से आप अगर एक में नाकाम हो गए तो दूसरे में आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। तो मैं अगर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बना तो मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, क्रिकेटर नहीं बना तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा। और अगर मैं क्रिकेट ट्रायल में चला गया, वहाँ मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, खुदा न खास्ता वहाँ मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर मुझे डिसऑर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेवरल मिशन इन माई ब्रेन। तो मैं उसको मैं अपने और जो मेरे मकसद हैं मैं उसको हासिल करने की कोशिश करूँगा, मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश करूँगा और उस पर फुल फोकस करूँगा। तो आप अगर ज़िंदगी में मेरी जो एज के जो बच्चे हैं वो अगर अभी से अपने एक टारगेट बनाए, एक नहीं बल्कि कई टारगेट्स बनाए कि मैंने बड़ा होकर ये बनना है ये बनना है। एक में नाकाम हो जाओगे, दूसरे में नाकाम हो जाओगे, लेकिन एक मकसद में आप ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। आपके घर में आपके पेरेंट्स अंकल वगैरह होंगे, अगर उन्होंने बचपन से सिर्फ एक ही टारगेट के बारे में सोचा है कि मैंने बड़ा होकर बस मिसाल के तौर पर पायलट बनना है, और वो पायलट नहीं बन जाते तो फिर वो डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके घरों में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बचपन से कई टारगेट्स बनाए हैं, कई मकसद के बारे में सोचा है कि मैंने बड़ा होकर पायलट भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। वो सब तो नहीं बन सकते, लेकिन उनमें से एक बनना है। तो वो फिर जब बड़े हो जाते हैं उनमें से एक बन जाते हैं, तो वो अभी आपके सामने होंगे शायद, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी में अपने कई टारगेट्स बनाएं, जिसकी वजह से आप अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। मेरी एक बात है कि वन डे यू विल बी एट अ प्लेस दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी, बट डोंट स्टॉप बिलीविंग, डोंट स्टॉप ट्राइंग। इफ़ यू डोंट स्टॉप बिलीविंग देन यू गेट योर मिशन सून इंशाल्लाह। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मिशन को कंटिन्यू रखें, आप जो बनना चाहते हैं उस पर फुल फोकस करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे 50% लोग हैं जो कि सिर्फ एक ही मकसद के बारे में सोचते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं। बहुत से लोग नाकाम नहीं होते, लेकिन बहुत से लोग नाकाम भी हो जाते हैं। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सेवरल टारगेट्स बनाएं, यानी कई टारगेट्स बनाएं, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। सो गाइज़, मेरी बात पे जो भी इंशाल्लाह गौर करेगा वो अगर बड़ा हो जाए तो फिर अगर ऐसे ही करेगा जैसे मैंने कहा कि कई टारगेट्स बनाएगा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएगा। और मैं भी अगर क्रिकेटर नहीं बना तो इंशाल्लाह ज़रूर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँगा, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बना तो क्रिकेटर बन जाऊँगा। मेरे सिर्फ ये 2 टारगेट्स नहीं हैं, मेरे बहुत से टारगेट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने 2 बोल रहा हूँ, यानी 2 शो कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं एक क्रिकेटर भी बनना चाहता हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहता हूँ। अब मैं आपके सामने मोटिवेशन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट के बारे में अभी सोचता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता मैं बड़ा होकर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बना तो मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ फास्ट बॉलर और मैं क्रिकेट 4 साल से खेलता आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी इंसान को बिलीव करना चाहिए अपने ऊपर, लेकिन कई टारगेट्स बनाने चाहिए जिसकी वजह से वो अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। सो गाइज़, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी मैं संजू स्टूडियो में मौजूद हूँ, आपने अगर अभी तक इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। और मेरी जो ID है फहद हसन के नाम से, अगर आपको मेरी और भी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे ID को ज्वाइन करें और विज़िट करें मेरी ID की। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर बहुत से वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। तो गाइज़, अभी मैंने मोटिवेशन स्टार्ट किया, इंशाल्लाह आगे मेरे वीडियोस आते रहेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।